जी नमस्कार कमिश्नर सर, मैं कुणाल कपूर बात कर रहा हूँ, जर्नलिस्ट बोल इंडिया से। जी जी, नमस्ते मैम। सर हाँ एक इंफॉर्मेशन चाहिए थी आपके लिए कि अभी जी। हाल ही में आरटीआई के थ्रू मोती लुधवानी जी ने एक वर्क का ऑर्डर का निकाला था, जिसमें जी कुछ ये देखने को मिला कि उसमें मिस्टेक्स की गई थी, उसको स्कैम कहा जा रहा है। तो सर इसके जी बारे में जानना चाहेंगे, ये विषय क्या था? एन कैप के तहत जो कि डिवाइडर्स को बनाया जाना था, उसको लेकर इसमें जो है कुछ खामियां निकाली गई है। जी हाँ। जी वो मेरे पास आए थे, उनके वो कंप्लेंट लेकर। और फिर मैंने उनको कहा कि मैं खुद ही ये मैं फील्ड पर आ जाऊंगा और हम सब देखेंगे। हमारे इंजीनियर को भी मैंने बुलाया था, ओके। उनको फाइल्स लेकर भी बुलाया था। और कल ही मैंने वहाँ पे इधर जो सेंचुरी स्कूल है वहाँ से जो शहाड फाटक या फिर आगे वो कारपोरेशन तक का जो पोर्शन है, तो वो हमने मुआयना किए। ओके। और उस वक्त वो भी थे, लुधियानी जी भी थे। और फिर उनके कुछ शंका कुशंका थे, लेकिन एक बात तो है कि उसमें कोई स्कैम वगैरह नहीं है ओके। बेसिकली। हाँ, उसमें मैंने उनका कहना था कि उसका जो एरिया है वो हमको सर्टिफाई करके दो कि कितना डिवाइडर का कितना एरिया है। और फिर बाकी जो फोटोग्राफ्स नहीं दिख रहे उसमें, या वीडियो वीडियो लेना चाहिए था वो नहीं लिया है। ओके। जब जो काम के पहले का फोटो और बाद का जो फोटो है ये नहीं है, या ऐसा उनके कुछ शंका कुशंकाएं थी। मैंने हमारे इंजीनियर को और हमारे ऑफिसर्स को कहा कि कितना कितना काम हुआ है, आप जॉइंटली आज इंस्पेक्शन करो, लुधियानी जी को भी साथ में ले लो। ओके। उसका उसकी लंबाई लो, उसका विड्थ लो, कितना एरिया भरता है वो देखो। फिर जो जो काम हमने किया है उसमें पेवर का होगा या फुटपाथ का है, या फिर जो दूसरा डिवाइडर का है, ये जो हम्म। पूरा काम है आप जॉइंटली भी उनको बता दो जो जो काम किया है। उसमें कुछ अगर कोई त्रुटि है, छोटी मोटी जो भी कोई त्रुटि है, तो उसको उसको पूरा करो। और हमने उसको पहले जो है कुछ बिल दिया है, लेकिन पूरा बिल नहीं दिया है। ओके। मैंने उनको कहा कि इसका थर्ड पार्टी ऑडिट करो, ओके। उसके बाद ही इसका पेमेंट के बारे में हम सोचेंगे। ओके। तो ऐसा मैंने कल इंस्ट्रक्शंस दिया है। और ये भी कहा है हमारे इंजीनियर को कि श्री लुधियानी जी को आप ऑफिस में भी लेकर बैठो, जो फाइल भी उनको समझा कर दो कि क्या क्या काम उसमें इंक्लूडेड है, कौन से काम करना है, कौन से पूरे हुए हैं, किसका पेमेंट दिया है, किसका नहीं दिया है, वगैरह पूरी जानकारी दो हमको। कोई चीज़ छुपा के रखना नहीं है, और तो कोई गलत भी करना नहीं है। ऐसा मैंने उनको कल इंस्ट्रक्शंस दिया है। ओके। लेकिन जो स्कैम बताया जा रहा है, ऐसा स्कैम वगैरह कुछ नहीं है। ओके। सर एक इम्पोर्टेंट चीज जिसमें ये देखने को मिलता है कि हमेशा जिस तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वर्क ऑर्डर होते हैं, उसमें अधिकारियों द्वारा जो है कहीं ना कहीं लापरवाही थोड़ी बहुत देखने को मिलती है। कई टेंडर हाँ। ऐसे भी हैं जो कि अभी तक खोले नहीं जा रहे हैं, कहीं ना कहीं फेवर देने का काम किया जा रहा है, ऐसे भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। तो इस पे क्या कहना है सर आपका? देखो, टेंडर प्रक्रिया अपने पास कई प्रकार के काम होते रहते हैं अपने पास। गवर्नमेंट के फंड्स भी आते हैं, फिर अपने म्यूनिसिपल के फंड्स भी होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी फंड्स होते हैं। तो ये काम को तो मतलब टेंडर प्रक्रिया कर ही अपने को ये करना पड़ता है। तो उसमें थोड़ा सा स्टाफ की वजह से भी अपने को जो स्पीड लेना चाहिए वो नहीं ले सकते, क्योंकि अपने पास बहुत सारे पद भी रिक्त हैं। लेकिन लेकिन मैंने हमारे जो अधिकारी है सब लोगों की मैंने मीटिंग भी लिया। उनको कहा है कि अब बारिश खत्म हो चुकी है, अभी जो हमको काम शुरू करना है उसको फास्ट शुरू करो। जो टेंडर्स हमने खोलने की प्रक्रिया में हो गए, जो खोले नहीं जा चुके हैं, उनको उनको भी एक्सपेडाइट करो। और इस सभी काम को जो है ज़्यादा गतिशील करके सभी जो फंड है, गवर्नमेंट का होगा, हमारा फंड होगा, या जो कोई भी और फंड है, उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, अच्छे से प्रोसीजर करो। प्रोसीजर में कोई भी खामियां ना रहे। इसलिए हमारे पे एक कमेटी भी है, जिसमें हमारे ऑडिटर भी है, कैफो भी है, और भी ओके। अधिकारी रहते हैं, एडिशनल कमिश्नर भी है, डिप्टी कमिश्नर भी है। तो हम हमारी तरफ से पूरा प्रयास है इसमें कोई त्रुटियां ना रहे।
ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और कुछ रहेगा तो आपसे हम संपर्क करेंगे सर। थैंक यू वेरी मच। या श्योर श्योर, ओके, थैंक यू, थैंक यू। जिस प्रकार से हैंड एक्ट के तहत कुछ ब्यूटिफिकेशन के काम किए जाने थे, तो हाल ही में आरटीआई एक्टिविस्ट है, उन्होंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाली, तो उन्हें जानकारी मिली है कि जो काम किया गया है वो जो है कहीं ना कहीं उसमें मिस्टेक की गई है, और कुछ कंपनियों के साथ आपकी कंपनियों का भी नाम लिया गया है। जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या है और इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? तो देखिए कुणाल जी, कैसा है कि हमें एक वर्क ऑर्डर मिला हुआ है कि रिपेयर एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ डिवाइडर एंड फुटपाथ एट काटेश्वर मंदिर फ्रॉम एक्सिस बैंक टू सेंचुरी स्कूल तक का। ठीक है, इस तरह के ये वर्क ऑर्डर मिले हुए हैं हमें। तो 8 सितंबर 2023 को एक उल्लास बुलेटिन चैनल के माध्यम से जी मोती लुधवानी जी ने शायद ये एलिगेशन लगाया है, जो जिसे मैं फॉल्स एलिगेशन कहूँगा, कि फॉल्स एलिगेशन लगाया है कि किस तरह से 2 करोड़ का स्कैम हो गया है। बार बार उन्होंने अपने जिक्र में यही कहा है कि 2 करोड़ का स्कैम हो गया है, जबकि मैं आपको वर्क ऑर्डर दिखाना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये हमें 75 लैक्स का वर्क ऑर्डर मिला हुआ है। अब वो 75 लैक्स के वर्क ऑर्डर को किस तरह से 2 करोड़ का स्कैम साबित करते हैं, ये हम भी जानना चाहते हैं, और इसी माध्यम से मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ आपको। तो उन्होंने बहुत ही जल्दबाजी में आके शायद एक जजमेंट दे दिया, और किस तरह से अपने सोशल मीडिया पे सिर्फ हमारा वर्क ऑर्डर दिखाते हुए कि कैसे लूट कर लिया है 2 करोड़ का, या किस तरह से उन्होंने इस तरह की जो बार-बार हमारी कंपनी पे एलिगेशन लगा रहे हैं, अगर वो सच में वाक़ई में उनको लगता है कि हमारे पास सारे प्रूफ़ हैं, उनके पास सारे सब कुछ एविडेंस पड़े हुए हैं, तो हम भी चाहेंगे उनको कि इस तरह से वो साबित करें। लेकिन हमें पता है कि ये क्योंकि फ़ॉल्स एलिगेशन लगाए उन्होंने बिना प्रमाण के, जिसके कारण से उन्हें पता होगा कि नहीं पता होगा, लेकिन कल उनके ऊपर इसी चीज़ के लिए मोती लुधवानी और उल्लास बुलेटिन के जो भी एडिटर हैं, उनके ऊपर ये एनसी दाखिल किया गया है। ठीक है, होना तो एफआईआर चाहिए था, लेकिन ठीक है, एनसी दाखिल हुआ है। आगे भी इस तरह से हम लीगल प्रोसेस जो भी होगा, हम उसे कार्यरत करते रहेंगे, क्योंकि हमारा भी ये राइट्स है कि उन्होंने एलिगेशन लगाया तो हम भी अपना जवाब दें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एनसी दाखिल हो चुका है, लेकिन उन्हें शायद पता नहीं होगा, और उस बेस पे शायद कल भी उन्होंने इसी तरह के एक एलिगेशन लगाया, और अपने सोशल मीडिया पे मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। अभी शायद 14 घंटे हो चुके हैं उनको, और 14 घंटे पहले फिर से एक बार उन्होंने कमिश्नर को साइट पे ले जाके ऐसा दिखाया है कि भाई यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि काम नहीं हुआ है, ये उन्होंने जजमेंट दे दिया है, कि जबकि कमिश्नर बार-बार कह रहे हैं कि कोई स्कैम नहीं हुआ है, तो वो किस तरह से उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे ये डाल के साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये स्कैम है। जबकि कमिश्नर बार-बार ये कह रहे हैं कि स्कैम नहीं हुआ है, हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करके आपको प्रॉपर तरीके से सब कुछ बताते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो एडिटर हैं, ये अगर ये वाक़ई में पत्रकारिता कर रहे हैं, तो इन्हें ये जानकारी होनी चाहिए कि जब कोई एक इंसान एलिगेशन लगा रहा है, तो सामने वाले का भी पक्ष रख के वो अपने न्यूज़ पे ये चीज़ चलाए। ना कि एक पक्ष रख के वो अपना न्यूज़ चैनल चला के दिखाए कि कैसे इस तरह से स्कैम हुआ है। मतलब आप एलिगेशन लगाना चाहते हो, आप भी कहीं न कहीं उनसे के साथ में मिले हुए हो। तो इस तरह से अगर आप पढ़े-लिखे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं सो कॉल्ड सीए हूँ, मोती लुधवानी जी, तो ठीक है, आप उसे प्रूव कर दीजिए कि हाँ ठीक है, ये एलिगेशन मतलब आपका सही है, और ये सारे स्कैम 2 करोड़ के 75 लाख के जो वर्क ऑर्डर है, वो 75 लाख के नहीं होके 2 करोड़ के स्कैम हो गए। आप कमिश्नर को भी डिनाई कर रहे हो। हमने आपको 8 तारीख के बाद में 9 तारीख को 8 तारीख के न्यूज़ के बाद में 9 तारीख को नोटिस भेजा था, जिसके नोटिस पे आपको लिखा हुआ था कि आप ये साबित करिए आपने इस तरह से ऐसी-ऐसी चीज़ें की है। तो बदले में हमें उसका रिप्लाई आया है, आप डिनाई कर रहे हो। फिर आप डिनाई क्यों कर रहे हो? जब आपके पास सारे एविडेंस है, आप पेपर्स लेके बैठे हुए हो, सारा चीज़ दिखा रहे हो आप मीडिया में, तो फिर आपने उस चीज़ को डिनाई क्यों किया है? आप खुले तौर पे कहो कि हाँ, है ये चीज़। आप भी कानूनी प्रतिक्रिया में आइए और लड़िए उस चीज़ के लिए। तो इस कारण से आपके ऊपर ये एनसी दाखिल हुआ है, और जिस तरह से आपने कल जो एक बार वापस से मीडिया में जो ये दिखा दिया है कि ये मतलब ये स्कैम ही है, आपने जजमेंट दे दिया है बिना जानकारी के, तो उसके लिए भी आपको एक सेकेंडरी मतलब नोटिस आएगा ही, और उसके लिए अलग से मैं डिफॉर्मेशन का केस वापस से उस पे डालूँगा। और साथ ही साथ एक बार फिर से कहूँगा आपको कि जो भी आपने ये लिखा है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये सच है, ये 2 करोड़ का स्कैम हो गया है, तो आप उसे साबित करिए, या तो फिर माफ़ी माँग लीजिएगा। और दूसरा एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये हम अब इसके बाद पुलिस प्रशासन से ये भी माँग करने जा रहे हैं कि आप कृपया करके ये मोदी लुधवानी जी का कि कॉल चेक करिएगा, कॉल रिकॉर्ड निकालिएगा। ये हम उनसे गुज़ारिश करने जा रहे हैं अभी,
ताकि इससे पता चले कि कौन हमारी कंपनी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके कॉल रिकॉर्डिंग से काफ़ी चीज़ें साबित होंगी कि इसमें क्या राजनीतिक मामला है या किस तरह के और लोग जुड़े हुए हैं या कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं, ये काफ़ी अच्छे से पता चलेगा। तो इसकी भी हम लोग प्रतिक्रिया अभी कर रहे हैं। तो जल्द ही बहुत सारे खुलासे हो जाएँगे कि भाई सच में ये जो बोल रहे हैं कि कैसे 75 लाख के वर्क ऑर्डर को ये 2 करोड़ बार-बार दिखाया जा रहा है मीडिया पे, तो वो साबित हो जाएगा। तो मैं एक बार फिर से पुलिस प्रशासन से भी ये विनती करूँगा कि इनको जो इनके कॉल रिकॉर्डिंग है, उनकी जाँच की जाए और उसमें देखा जाए कि कौन-कौन इनके साथ में शामिल है। इस तरह से कंपनी के लिए वो बार-बार झूठे एलिगेशन लगाने की जो बातें कर रहे हैं, इनको कौन बरगला रहे हैं या सच में ये अकेले हैं या और भी लोग इसमें शामिल हैं। और मुझे पता है कि इसमें और भी लोग शामिल होंगे।